और चलिए आज शुरू करते हैं सुपर योद्धा सीजन 3 का 8वां एपिसोड। अब तक आपने सुना प्लैनेट ओसाइरिस पे ओसाइरन को मिल गया एंथ्रस की अमानत। वहीं प्लैनेट मार्कस में ध्रुविका ने हासिल कर ली अपनी पहली दिव्य रोशनी, यानी कि आचार्य विदुर की श्वेत दिव्य रोशनी। अगले ही दिन आचार्य विदुर और ध्रुविका ट्रेनिंग के लिए तैयारी करने लगे। तभी आचार्य विदुर ने ध्रुविका से कहा, बेटी, हालांकि विद्वान स्तर पे पहुंचने के बाद कोई भी 2 से ज़्यादा दिव्य रोशनी को काबू कर सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा दिव्य रोशनी को काबू करना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें फ्लेम मंत्र सिखाने वाला हूँ। इस फ्लेम मंत्र की मदद से तुम 1 से ज़्यादा दिव्य रोशनी को काफ़ी आसानी से काबू कर पाओगी। आज तक तुम्हारे पिता के अलावा ये तकनीक मैंने किसी को नहीं सिखाया, इसीलिए तुम मेरी दूसरी शिष्य होगी जिसे मैं फ्लेम मंत्र सिखाने वाला हूँ। वही आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुविका बहुत खुश हुई और वो फ्लेम मंत्र सीखने की तैयारी करने लगी। तभी आचार्य विदुर ने एक स्क्रोल बाहर निकाला और वो स्क्रोल वो ध्रुविका को पकड़ा दिया। फिर ध्रुविका से वो कहने लगी, बेटी, इस स्क्रोल के अंदर अपनी अंदरूनी शक्ति डालो और इसे काबू करने की कोशिश करो। तभी जैसे ही ध्रुविका ने अपनी अंदरूनी शक्ति उस स्क्रोल में डाला, उसे महसूस हुआ कि अचानक से स्क्रोल चमकने लगा और उसमें से काफ़ी सारी जानकारी ध्रुविका के दिमाग में प्रवेश करने लगा और धीरे धीरे फ्लेम मंत्र का पूरी तकनीक उसके दिमाग में धीरे धीरे छपने लगा। तभी आचार्य विदुरदेव ने ध्रुविका से कहा, बेटी, ये मंत्र तो तुम्हें हासिल हो गया, अब वक्त आ गया अपनी दूसरी दिव्य रोशनी यानी कि शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को काबू करने का। ये कहते हुए आचार्य विदुरदेव ने अपनी अंगूठी से शौर्य कमल की बीज बाहर निकाला और उसे ध्रुविका को देकर कहा, ध्रुविका, पहले की तरह इस दिव्य रोशनी के बीज में भी अपनी अंदरूनी शक्तियाँ डालो और इसे काबू करने की कोशिश करो। वही आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुविका ध्यान के मुद्रा पे बैठ गया और उस बीज के ऊपर अपनी सारी अंदरूनी शक्ति भेजने लगी। जैसे ही उसने अपनी अंदरूनी शक्ति उस शौर्य कमल के बीज पर भेजा, अचानक उसे महसूस हुआ कि पिछले बार की तरह इस बार भी वो बीज रोशनी में बदलने लगा। हालांकि इस बार वो रोशनी हरे रंग की बन गई और उस रोशनी की प्रकट होते ही चारों तरफ तापमान में एक वृद्धि नजर आने लगी। तभी वो हरे रंग की रोशनी ध्रुविका के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो रोशनी ध्रुविका के शरीर में प्रवेश किया, उसे अपने शरीर में तेज जलन महसूस होने लगा। तभी ध्रुविका ने श्वेत दिव्य रोशनी को प्रकट किया और वो रोशनी ध्रुविका के चारों तरफ एक दिव्य कवच बनाने लगा और जैसे जैसे वो कवच बन के तैयार होने लगा, ध्रुविका को अपने शरीर में महसूस होता हुआ जलन धीरे धीरे कम होता दिखाई दिया। तभी आचार्य विदुरदेव ने कहा, बेटी, अपनी श्वेत दिव्य रोशनी की मदद से इस शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को काबू करने की कोशिश करो। तभी आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुविका ने श्वेत दिव्य रोशनी को आदेश दिया कि वो शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को काबू कर ले। वहीं ध्रुविका की बात सुनकर श्वेत दिव्य रोशनी भी अपनी पूरी ताकत के साथ शौर्य कमल दिव्य रोशनियों के ऊपर हमला करने लगा। जैसे ही दोनों रोशनी एक दूसरे के साथ टकराया, ध्रुविका को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लगा। वहीं आचार्य विदुरदेव ये देखकर ध्रुविका से कहने लगा, बेटी, अब वक्त आ गया है, फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करो और इन दोनों रोशनियों को ही फ्लेम मंत्र की मदद से और अच्छी तरह से काबू कर लो। वहीं आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुविका ने फ्लेम मंत्र का आह्वान किया और शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को फ्लेम मंत्र की मदद से काबू करने की कोशिश करने लगा। वहीं इस काम में उसे आचार्य की श्वेत दिव्य रोशनी काफ़ी मदद करने लगी, क्योंकि वो रोशनी जाकर सीधे शौर्य कमल की दिव्य रोशनी से टकराने लगा और ध्रुविका को महसूस हुआ कि शौर्य कमल की तेज धीरे धीरे कम होने लगा। तभी विदुरदेव ने ध्रुविका से कहा, बेटी, वक्त आ गया है, फ्लेम मंत्र की मदद से तुम शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को पूरी तरह से काबू कर लो। वही आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर ध्रुविका भी फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करने लगा और कोशिश किया कि वो शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को जल्द से जल्द अपनी काबू पे ला पाए। ऐसे ही देखते देखते
लगभग 4 दिन बीत गए और आखिरकार ध्रुविका ने पूरी तरह से शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को अपने काबू पे ले लिया। जैसे ही शौर्य कमल की दिव्य रोशनी ध्रुविका के काबू में आ गया, वैसे ही ध्रुविका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही ध्रुविका ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में से एक हरे रंग की चमक तेजी से बाहर आने लगा और धीरे धीरे वो चमक गायब होता रहा। जैसे ही वो चमक पूरी तरह से गायब हो गया, तभी ध्रुविका को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ दोबारा से बढ़ने लगी। तभी आचार्य विदुरदेव ने देखा कि ध्रुविका की शक्तियाँ इस बार 6ठे स्तर के विद्वान जैसा बन चुका है, लेकिन ये शक्तियाँ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे वो शक्तियाँ बढ़ते बढ़ते लगभग 7वें स्तर के विद्वान जैसा ही बन गया। फिर अचानक से आचार्य विदुरदेव ने देखा कि ध्रुविका के शरीर में प्राकृतिक शक्तियाँ प्रवेश करने लगा। जैसे जैसे ये शक्तियाँ ध्रुविका के शरीर के अंदर जाने लगे, वहीं ध्रुविका की शक्तियाँ पहले से और बढ़ने लगा। आचार्य विदुरदेव ने महसूस किया कि ध्रुविका की शक्तियाँ अभी किसी विद्वान के 7वें स्तर जैसा बन चुका है, यानी कि आखिरकार ध्रुविका भी एक 7वें स्तर का विद्वान बन गया है। हालांकि वो एक शुरुआती 7वें स्तर का विद्वान है, लेकिन इतने कम समय में 5वें स्तर से 7वें स्तर तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी सारे योद्धाओं के तो पूरे जीवन व्यतीत हो जाते हैं बस एक ही स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए। वहीं ध्रुविका ने खुश होते हुए आचार्य विदुरदेव से कहा, आचार्य, आखिरकार मैंने शौर्य कमल की दिव्य रोशनी को काबू कर लिया। साथ ही साथ मैं अब एक 7वें स्तर का विद्वान भी बन गया हूँ। वहीं ध्रुविका की बात सुनकर आचार्य विदुरदेव बहुत खुश हुए। उसने ध्रुविका को बधाई दी और कहा, बेटी, हालांकि तुमने दोनों दिव्य रोशनियों को काबू कर लिया और साथ ही साथ अब तुम एक 7वें स्तर के विद्वान भी बन गए हो, लेकिन अगला दिव्य रोशनी इस पूरे प्लैनेट की दूसरी सबसे ताकतवर दिव्य रोशनी का बीज है, यानी कि ये विध्वंसक दिव्य रोशनी का बीज है। तो इसे काबू करना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, साथ ही साथ तुम्हें अपनी शक्तियों को भी और ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि तुम विध्वंसक दिव्य रोशनी को काबू कर पाओ। और मैंने पहले से ही इसके बारे में सोच के रखा था। अब वक्त आ गया, तुम अपने पिता के जैसे ही रहस्यमय स्काईफायर तकनीक पर महारत हासिल कर लो। हालांकि मैं सिर्फ इस तकनीक का 2 पहलू ही तुम्हें सिखा पाऊंगा, लेकिन ये पूरी तकनीक 4 स्तर में विभाजित है और इस तकनीक को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही पूर्वज रुद्रदेव शौर्य थे। वहीं आचार्य विदुरदेव की बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुविका चौंक गया, फिर अंदर ही अंदर वो मुस्कुराने लगा और आचार्य विदुरदेव से कहा, गुरुजी, मैं ज़रूर इस तकनीक पे महारत हासिल करके दिखाऊंगी। वही ध्रुविका की बात सुनकर आचार्य विदुरदेव भी बहुत खुश हुए और उन्होंने ध्रुविका से कहा, बेटी, ये लो रहस्यमय स्काईफायर तकनीक की स्क्रोल। इसमें तुम्हें रहस्यमय स्काईफायर तकनीक के 2 पड़ाव के बारे में पूरी के पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस स्क्रोल में अपनी अंदरूनी शक्तियाँ डालो। तभी ध्रुविका ने आचार्य विदुरदेव की बात सुनते हुए उस स्क्रोल में अपनी अंदरूनी शक्तियाँ डालने लगी। ध्रुविका की अंदरूनी शक्ति उस स्क्रोल में जाते ही वो स्क्रोल चमकने लगा। उसमें से एक रोशनी सीधे जाके ध्रुविका के दिमाग में घुस गया। जैसे ही वो रोशनी ध्रुविका के दिमाग में घुस गया, उसे लगातार अपने दिमाग में जानकारियों का मानो एक तूफान नजर आने लगा। फिर धीरे धीरे वो जानकारियाँ ध्रुविका के समझ में आने लगी और वो ध्यान की मुद्रा पे बैठकर उन जानकारियों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगी। वहीं प्लैनेट अबीसिया में तीनों सुपर योद्धा मिलकर इस बात की पुष्टि करने लगी कि आखिरकार ज़ायरन पूरी तरह से कैद हो चुका है और उस प्लैनेट पर फिलहाल अंधेरे के एक भी गुलाम जीवित नहीं बचा है। तब तीनों ने जाकर चैन की सांस लेने लगी। उन तीनों ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियाँ बाहर निकाली और तीनों मिलकर अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर पूरे प्लैनेट के चारों तरफ एक अदृश्य कवच की स्थापना कर दी। तो क्या ये दिव्य कवच रोक पाएगी ओसाइरन को ज़ायरन को फिर से आज़ाद करने से? और क्या ध्रुविका रहस्यमय स्काईफायर तकनीक सीखने के बाद काबू कर पाएंगी विध्वंसक दिव्य रोशनी को? जानने के लिए सुनते रहिए आरजे शिवा के साथ सुपर योद्धा सीजन 3 का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ
यू स्टूडियोज चैनल पर। इसलिए आप अगर इस चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दे। और दोस्तों, जो लोग भी पिछले एपिसोड्स मिस कर गए उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुपर योद्धा सीजन 3 का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप सब वो लिंक चेक कर लीजिए, आपको सारे के सारे एपिसोड्स उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ढेर सारा लाइक्स, शेयर्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।